हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार जीएस फाउंडेशन पर। दोस्तों, सबसे पहले आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा अवश्य देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज के ही सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड जीके, और यहाँ पर झारखंड जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे विद फुल एक्सप्लेनेशन। किस एग्ज़ाम के लिए सेशन बनाया गया है, जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल या झारखंड में होने वाला कोई भी एग्ज़ाम हो, जहाँ झारखंड जीके पूछा जाता है दोस्तों, उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। तो फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि झारखंड राज्य में कितनी जनजातियों को आदिम जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, आंसर कीजिएगा ज़रा। कितने जनजातियों को आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा जाता है? 8 जनजातियों को आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा जाता है। कुल जनजाति की बात कर लिया जाए तो कुल झारखंड में कितनी जनजातियां हैं? 32 जनजातियां हैं। इनमें सबसे अधिक संथाल, दूसरे नंबर पर ओरांव, तीसरे नंबर पर मुंडा और चौथे नंबर पर हो का स्थान है। ठीक है, 24 जनजातियां जो है प्रमुख श्रेणी में आते हैं, जबकि 8 जनजातियां जो है आदिम जनजाति की श्रेणी में आती हैं। इन 8 जनजातियों में असुर, विरहोर, विरजिया, सवर, कोरवा परहिया, सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया। नेक्स्ट, झारखंड में तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति इनमें से कौन सी है? तो अभी अभी बता चुका हूं दोस्तों, कौन है? मुंडा है। मुंडा जनजाति को कोल जनजाति के नाम से भी जाना जाता है और तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। प्रतिशत कितना है? 14.56%। मुंडा शब्द का अर्थ क्या होता है? विशिष्ट व्यक्ति। किस प्रजाति से संबंधित है? प्रोटो ऑस्ट्रेलायड। नेक्स्ट है, साधारण लोग चेचक और हैजा जैसी बीमारियों में इससे बचने के लिए किस देवी की पूजा करते हैं? काली, सरस्वती, शीतला या वन देवी? आंसर कीजिएगा फटाफट। किस देवी की पूजा करते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज शीतला देवी की पूजा करते हैं। साधारण लोग जो है दोस्तों हिंदू देवी देवताओं की पूजा के साथ साथ कुल देवी देवता की भी पूजा करते हैं। साधारण लोग महामारी जैसे चेचक और हैजा को देवी का प्रकोप मानते हैं और इसे बचने के लिए किस देवी की पूजा करते हैं? शीतला देवी की पूजा करते हैं। धार्मिक रूप से सहिष्णु होते हैं। साधारण लोग डायन, भूत प्रेत, ओझा आदि में भी विश्वास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उरांव जनजाति में पुरुषों द्वारा शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र कौन सा है? किरिया, परिया, तोलोंड या बटोई? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तोलोंड। पुरुषों के वस्त्र तोलोंड या दुपट्टा शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाता है। किरिया त्यौहार के अवसर पर पहने जाने वाला वस्त्र है। महिलाओं के वस्त्र को क्या कहा जाता है? परैया कहा जाता है। ये भी त्यौहार के अवसर पर पहना जाता है। नेक्स्ट है, पलामू में स्थित रोहिलो का किला का निर्माण किसने कराया था? किसने कराया था? फटाफट आंसर कीजिए। किसने कराया था दोस्तों? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, मुजफ्फर खान ने कराया था। रोहिलो का किला कहाँ पर है? अलीनगर जपला, जो कि पलामू ज़िले में स्थित है। निर्माण रोहिला सरदार मुजफ्फर खान ने कराया था। किले की आकृति की बात कर लिया जाए, कैसी है? त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट है, तपोवन मंदिर इनमें से किस जिले में स्थित है? तपोवन मंदिर इनमें से किस जिले में स्थित है? तपोवन मंदिर इनमें से किस जिले में अवस्थित है? सही आंसर हो जाएगा देवघर में है। किस जिले में है दोस्तों? देवघर में है।
किस भगवान का मंदिर है? भगवान शिव का मंदिर है, ठीक है। और इस शिव मंदिर में अनेक गुफाएं हैं, ठीक है, जिसमें ब्रह्मचारी लोग रहते हैं। मान्यता है कि यहाँ सीता जी ने भी तपस्या की थी। नेक्स्ट है, हो जनजाति में किस गीत, लोकगीत को बसंत का गीत कहा जाता है? तो बसंत का गीत किसे कहा जाता है? वाह को कहा जाता है। वाह बसंत लोकगीत माना जाता है। हैरो कब गाया जाता है? धान की बुआई के समय गाया जाता है। जबकि नौनामा नया अन्न खाने के अवसर पर गाया जाता है। नेक्स्ट है, जदुर नृत्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इस नृत्य का प्रदर्शन फागुन माह के चैत माह तक किया जाता है, बिल्कुल सही कथन है। बी, इसका प्रदर्शन मुख्यतः उरांव जनजाति द्वारा किया जाता है, ये भी कथन यहाँ पर सही है। ऑप्शन सी है, यह नृत्य केवल स्त्रियों द्वारा किया जाता है, ये कथन यहाँ पर गलत है दोस्तों, क्योंकि जदुर नृत्य जो है स्त्री पुरुष का सामूहिक नृत्य है। कैसा नृत्य है? स्त्री पुरुष का सामूहिक नृत्य है। ऑप्शन डी है, यह नृत्य उत्पादकता और मातृभूमि के प्रति आदर का प्रतीक है, ये भी कथन यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, जो कि गलत है। जदुर नृत्य को याद रखिएगा, नीर सुसंको भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीर सुसंको भी कहा जाता है। यह नृत्य कोलोम सिंगबोंगा पर्व के बाद प्रारंभ होता है और सरहुल तक चलता है, ठीक है। इसका प्रदर्शन उरांव जनजाति द्वारा किया जाता है। यह उत्पादकता, ऊर्जा और मातृभूमि के प्रति आदर का प्रतीक है। स्त्री पुरुष का सामूहिक नृत्य है, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। यह स्त्री पुरुष का सामूहिक नृत्य है। इसमें लय, ताल और राग के अनुरूप वृत्ताकार पथ पर महिलाएं दौड़ते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से किस लोक नाट्य का प्रदर्शन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की 7वीं से पूर्णिमा तक किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा भकुली बंका का। भकुली बंका का आयोजन श्रावण यानी सावन से कार्तिक माह तक किया जाता है, ठीक है। और इसका प्रदर्शन जट जटिन के साथ किया जाता है। इसमें भकुली पत्नी को कहा जाता है और बंका पति को कहा जाता है। और इसमें इनके वैवाहिक जीवन को दिखाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक वाद्य झारखंड का सुशीर वाद्य नहीं है? बांसुरी सुशीर वाद्य है, सिंगा सुशीर वाद्य है, मदन भेरी सुशीर वाद्य है, जबकि धमसा सुशीर वाद्य नहीं है। धमसा कैसा वाद्य है? ताल वाद्य है। सुशीरवाद किसे कहा जाता है दोस्तों? जिसे फूंक कर बजाया जाता है उसे सुशीरवाद कहा जाता है, जैसे बांसुरी, शहनाई, सिंगा, मुरली, मदन भेरी, ठीक है। तालवाद्य का निर्माण लकड़ी की नली के अग्रभाग में पीतल की नली को जोड़कर किया जाता है। ऐसे वाद्य जिन्हें पीट कर बजाया जाता है तालवाद्य कहा जाता है। क्लियर? कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, अवनद और तालवाद और घन तालवाद, ठीक है। घन तालवाद में क्या होता है दोस्तों? अवनत वाद्य में क्या होता है? इसमें लकड़ी के ढांचे पर चमड़ा मरकर इसे बनाया जाता है, जैसे मांदर, ढोल, नगाड़ा, ढाक, धमसा, डमरू, कमरा, ढप, खजरी, ठीक है। घन ताल किसे कहा जाता है? वे वाद्य जो कांसे से निर्मित किए जाते हैं, ठीक है। इसे सहायक ताल भी कहा जाता है दोस्तों, जैसे हो गया करताल, झांझ, घंटा, ये सभी जो है घन वाद्य यंत्र हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पर्व के अवसर पर जनजातियों द्वारा चावल एवं मुर्गी का मांस मिलाकर सूड़ी नामक खिचड़ी बनाई जाती है? किस त्योहार, किस जनजाति में, किस पर्व में? सरहुल पर्व में, ठीक है। संथाली जनजाति में के सरहुल पर्व में मुर्गे की बलि दी जाती है, ठीक है। इसमें चावल और बलि की
चावल और मुर्गे का मांस साथ मिलकर बनाया जाता है, खिचड़ी बनाई जाती है और इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। झारखंड के किस जिले में मकर संक्रांति के अवसर पर हथिया पत्थर मेला का आयोजन किया जाता है? कहाँ पर किया जाता है? बोकारो में किया जाता है। हथिया पत्थर मेला बोकारो फुसरो में लगता है। कब लगता है? मकर संक्रांति के दिन। और इस मेले के अवसर पर सामूहिक स्नान करने की परंपरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आंसर कीजिएगा फटाफट। सोहराय चित्रकारी की शुरुआत कब होती है? कब होती है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा वर्षा ऋतु के बाद होती है। सोहराय चित्रकारी सोहराय पर्व से संबंधित है। ठीक है, चित्रकारी कब की जाती है? वर्षा ऋतु के बाद की जाती है और लिपाई पोताई से शुरू होती है। इस चित्रकारी में कला के देवता प्रजापिता या पशुपति का चित्रण मिलता है। पशुपति का सांड की पीठ पर खड़े पशुपति को सांड की पीठ पर खड़े चित्रण किया जाता है। इस चित्रकला की दो शैलियाँ हैं, याद रखिएगा, मंजू सोहराय और कुर्मी सोहराय। ठीक है, चित्रकला हजारीबाग ज़िले में प्रसिद्ध है। सोहराय और कोहबर चित्रकला को 2020 में जीआई टैग मिल चुका है। वीवीआई ये फैक्ट रहेगा दोस्तों, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। सोहराय और कोहबर को 2020 में जीआई टैग मिल चुका है। यह झारखंड में किसी भी श्रेणी में प्राप्त होने वाला पहला जीआई टैग है। ठीक है, इसके लिए सोहराय कला विकास सहयोग समिति हजारीबाग द्वारा आवेदन दिया गया था। नेक्स्ट है, झारखंड में निम्न में से किस भाषा में सर्वाधिक लिखित साहित्य उपलब्ध देखने को मिलता है? किस भाषा में सर्वाधिक लिखित साहित्य है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा कुडुख भाषा में, जो कि उरांव की भाषा है। कुडुख किनकी भाषा है? उरांव की भाषा है। झारखंड के क्षेत्रीय भाषाओं के संदर्भ में इस भाषा का सर्वाधिक लिखित साहित्य देखने को मिलता है। इस भाषा का संबंध किस भाषा परिवार से है? द्रविड़ भाषा परिवार से है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक संथाली भाषा का प्रथम व्याकरण है? हड़ाम वाक वाथो, द ग्रामर ऑफ द संथाली लैंग्वेज, एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज, होल संवाद। कौन एक संथाली भाषा का प्रथम व्याकरण है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए ग्रामर ऑफ द संथाली लैंग्वेज। ठीक है, संथाली भाषा का प्रथम व्याकरण है। संथाली भाषा का प्रथम व्याकरण कौन है? ए ग्रामर ऑफ द संथाली लैंग्वेज। प्रकाशन कब किया गया था? 1873 में। किसके द्वारा? LO एस्क्रिप्ट रूड द्वारा। दोस्तों, झारखंड जीके का ये सेशन आपको कैसा लगा? एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।